प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर अपने प्रभु से भक्तों के प्रेम का एक अनूठा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, ईश्वर हमेशा भक्त के अधीन रहे हैं और उसका माध्यम केवल प्रेम और भाव है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भक्तों, मानस में आया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, ज्ञान जोग तप यज्ञ विरागा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया, सीताराम चरण रति मोरे, दिन दिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। सबसे बड़े भक्त हमारे प्रभु के, हमारे बजरंगबली पवन सुत केसरी नंदन शंकर सुवन श्री हनुमान जी हुए हैं। तो हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भक्तों, जहाँ कहीं भी कथा होती है, हमारे हनुमान जी सबसे पहले किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। भले आप उनको जान न पावें, पहचान न पावें भक्तों। इसलिए भगवत प्रेम का एक अनूठा पद आज आपके समक्ष प्रस्तुत है कि नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का, प्रभु प्रेम का कि हरि प्रेम का, प्रभु प्रेम का कि हरि प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। जाति पाति का बंधन न स्वीकार है, जाति पाति का बंधन न स्वीकार है, पर है बंध जाते जब रिश्ता हो प्रेम का, पर है बंध जाते जब रिश्ता हो प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। जाति पाति का बंधन न स्वीकार है, जाति पाति का बंधन न स्वीकार है,
पर हैं बंध जाते जब रिश्ता हो प्रेम का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। नारी तुमने बनाया था श्रापित शिला। नारी तुमने बनाया था श्रापित शिला। किया उद्धार गौतम ऋषि श्राप का। किया उद्धार गौतम ऋषि श्राप का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। नारी तुमने बनाया था अहिल्या जी को श्रापित शिला। नारी तुमने बनाया था श्रापित शिला। किया उद्धार गौतम ऋषि श्राप का। सबरी भिलनी कि जा खाए जूठे ही बेर। सबरी भिलनी के जा खाए जूठे ही बेर। राखी महिमा है सबरी दिली प्रेम का। सबरी भिलनी के जा खाए जूठे ही बेर। राखी महिमा है सबरी दिली प्रेम का। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। त्यागे व्यंजन दुर्योधन के अभिमान के। त्यागे व्यंजन दुर्योधन के अभिमान के। साग खाया विदुर घर बिना नोन का। नोन भक्तों नमक को कहते हैं। ग्रामीण परिवेश में पहले नमक को नोन कहा जाता था। तो त्यागे व्यंजन 56 व्यंजन दुर्योधन के अहंकार से सने हुए भगवान ने छोड़ दिया और विदुर के घर जाकर के साग खाए हैं, वो भी बिना नोन का, बिना नमक का। तो त्यागे व्यंजन दुर्योधन के अभिमान के। खाया साग खाया विदुर घर बिना नोन का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। भक्त प्रहलाद ने ज्यों पुकारा तुम्हें। भक्त प्रहलाद ने ज्यों पुकारा तुम्हें। प्रेम के बस धरा रूप नरसिंह का। प्रेम के बस धरा रूप नरसिंह का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। भक्तों हमारे भक्त प्रहलाद को जिस समय सभी तरीके के विकल्पों को मार डालने का फेल हो गया, पहाड़ से गिराया, भगवान ने उसको अपने हाथों पर रोक लिया। होलिका में बहन लेकर के बैठी जिसको न जलने का वरदान था, फिर भी हमारा भक्त प्रहलाद खेलते रहे। होलिका जल गई। हाथी के कदमों से, मस्त हाथी के कदमों से दबवाने का प्रयास किया, वो भी बच गया। अंत में तलवार लेकर के एक खंभे में भक्त प्रहलाद को बांधकर और तलवार से गर्दन काटने का उपक्रम कर पूछा कि अब बुला तेरा भगवान कहाँ है। भक्तों ध्यान रहे कि उसने प्रभु से तब करके ये वरदान मांगा था, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं,
न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न सुबह मरूं, दिन में मरूं, न रात में मरूं। भक्तों, न मनुष्य से मरूं, न प्राणी से मरूं। तो भगवान ने मनुष्य और सिंह का समवेत रूप नर सिंह का रूप बनाया और किसी अस्सी जगह पर अपने बढ़ाए हुए नाखूनों से न अंदर न बाहर बंगले के चौखट पर, घर के प्रवेश द्वार चौखट पर, न अंदर न बाहर, और गोधूल बेला में, सायंकाल न जो दिन में होती है न रात में होती है, और नाखून से रख करके हिरण्याकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के खिलाने लगे हैं। तो भक्तों, वही मेरी इस लाइन में आया है, किसके बस? प्रेम के बस। क्योंकि हमारा प्रभु से हमारे भक्त का दिली प्रेम था। तो भक्त प्रहलाद ने जब पुकारा तुम्हें, भक्त प्रहलाद ने जब पुकारा तुम्हें, प्रेम के बस धरा रूप नरसिंह का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। आंसुओं से पखारे सुदामा चरण, आंसुओं से पखारे सुदामा चरण, था असर प्रेम का मित्र से मेल का, था असर प्रेम का मित्र से मेल का, नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। आंसुओं से पखारे सुदामा चरण, आंसुओं से पखारे सुदामा चरण, था असर प्रेम का मित्र से मेल का। वीर घायल जटायु को ले गोद में, वीर घायल सीता जी को जब अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो हे राम कहते हुए जटायु के कान में आवाज़ पड़ी कि ये तो किसी अबला स्त्री की आवाज़ है। ये नहीं जान पाए कि ये हमारी बेटी सीता है, लेकिन फिर भी है जरूर ये बेटी, निरीह कातर स्वर में पुकार रही है, और जा करके उससे आसमान में भिड़ गए और चोंचों के प्रहार से रावण को विमान जमीन पर उतारने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन तलवार से जब पंख काट दिए तो गिर करके हे राम कहते हुए प्रभु के आने का इंतजार करते रहे, और तब तक प्राण रोके रहे जब तक ये प्रभु वहाँ पहुँचे नहीं सीता जी की खोज में, और ये बता नहीं दिया कि लंका का राजा रावण पुष्पक विमान से दक्षिण की दिशा में हमारी बेटी को ले गया है अपहरण करके। तो भक्तों, वीर घायल जटायु को ले गोद में, आंसुओं से था धोया जख्म देह का, आंसुओं से था धोया जख्म देह का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। जब भगवान उधर से पहुँचे हैं तो वीर जटायु को अपनी गोद में लेकर के अपने आंसुओं से उनके घावों को धोए हैं और पूछा है कि आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है, जटायु जी आप कहें तो मैं आपको जीवन दान दे दूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, जब आपकी गोद, आप जैसे बेटे की गोद मुझे मिल गई है तो अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। भगवान ने कि गोद में हमारे जटायु ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, भगवान ने अपने हाथों से जटायु का संपूर्ण क्रियाकर्म किया है भक्तों। तो ऐसे भाग्यशाली हमारे
गिद्धराज जटायु जी थे। तो वीर घायल जटायु को ले गोद में, आंसुओं से था धोया जख्म देह का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। पार गंगा गए नाऊ के वट की चढ़। पार गंगा, जिनके चरणों से श्री गंगा जी निकली हैं, क्या प्रभु चाहते तो ऐसे नहीं पार कर सकते थे? लेकिन नहीं, मां की महिमा का भी ख्याल रखना था। इसीलिए केवट की हर शर्त, यहां तक कि चरण प्रक्षालन करने की भी शर्त मंजूर की, पितरों को तर्पण कराने की भी शर्त मंजूर की, और मां गंगा की पवित्रता बरकरार रखते हुए केवट की नौका से गंगा पार हुए हैं। तो पार गंगा गए नाव के वट की चढ़, है तो चरणों से निकली मगर मान का। है तो प्रभु चरणों से निकली मगर मान का। है तो चरणों से निकली पर सम्मान का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। पार गंगा गए नाऊ के वट की चढ़, है तो चरणों से निकली मगर मान का। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। द्रौपदी की थी लज्जा बचाए हो तुम। द्रौपदी की थी लज्जा बचाए हो तुम। नाम उसने पुकारा था प्रभु आपका। नाम उसने पुकारा था प्रभु आपको। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। गज को तुमने उबारा था निज नाम सुन। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। खींचत ग्रह ले गयो है सिंधु मझधारे। 8 प्रहर युद्ध भयो चरण धरपत हरे। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। तो गज को तुमने उबारा था निज नाम सुन। था ना कोई सहारा सिवा आपका। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। नंगे पैर धा करके भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का धड़ सर अलग कर दिया था और ग्राह को बचाया था भक्तों। तो तुमने नरसी भगत लाज राखी प्रभु। तुमने नरसी भगत लाज राखी प्रभु। भक्तों, इसी कलयुग के मीराबाई, तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कबीरदास जी के ही समकालीन हमारे गुजरात के नरसी भगत हुए हैं। बहुत बड़े प्रभु कृष्ण के भक्त। उनकी बेटी की शादी में देने के लिए कुछ नहीं था। मंदिर में जा कर के राग केदारा में हमारे कन्हैया जी को याद करने लगे हैं। और भगवान बेटी की शादी में जहां कुछ नहीं था, वहां सारी ससुराल की मांगों का पूरा सामान द्वारिका से खरीद कर रुक्मिणी जी के साथ रथों पर लाद कर आकर के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और धूमधाम से बेटी का भात भराया है।
अपने हाथों से रुक्मिणी जी ने कन्यादान किया है और विदा किया है, और सारा दहेज जितना मांगा था, सास को भी सोने का सिलबट्टा मांगा गया था, वो भी दिया था। लेकिन भगवान की महिमा, जिस समय सोने का सिलबट्टा रुक्मिणी जी ने सास के हाथ पर रखा है, इतना वजन भगवान ने बढ़ा दिया कि वो गिर गया, और गिरने के बाद पैर ही पर गिरा और कराह कर उठ कर, हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद। जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान ने तुरंत सास को स्वस्थ कर दिया। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे। जिस समय हृदय से गोविंद को पुकारा तो गोविंद तो खड़े ही थे, पहचानने की देर थी। तो तुमने नरसी भगत लाज राखी प्रभु, सारा सामान ले पहुँचे है भात का, सारा सामान ले पहुँचे हैं भात का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। तुमने राखा शरण में विभीषण को है, तुमने राखा शरण में विभीषण को है, मारी रावण दिया राज है लंका का, मारी रावण दिया राज है लंका का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। राम जी को है भजते महादेव जी, राम जी को है भजते महादेव जी, किया राघव ने पूजा है शिवलिंग का। भक्तों, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि हमारे महादेव जी हमारे राम जी को भजते हैं या हमारे राम जी अपने महादेव, देवों को देव महादेव जी को भजते हैं। वही हमारी इस अंतिम लाइन में आया है कि राम जी को हैं भजते महादेव जी, राम जी को हैं भजते महादेव जी, किया राघव ने पूजा है शिवलिंग का। जिस समय लंका के लिए सेना समेत हमारे भगवान रामेश्वरम के तट पर राम सेतु बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे सेतु से, और नल नील ने जिस समय राम रा और माँ लिख करके पत्थरों को समुद्र में डालकर सेतु तैयार किया है, तो लंका जाने के पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा और स्थापना करके ही हमारे प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े हैं, जिसका आचार्यकत्व स्वयं परम विद्वान रावण ने ही ग्रहण किया था। जामवंत जी को भेजकर सबसे बड़े उस समय के पंडित रावण को ही बुलाया गया, जिसने अपनी ही मृत्यु का वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा, हे राम, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। और चूंकि वही अपहरण करके ले गया था श्री सीता जी का, और यज्ञ संपन्न कराने के लिए अपने पुष्पक विमान को, क्योंकि बगैर पति पत्नी की कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता, तो ये रावण जानता था, चूंकि उसने आचार्यकत्व स्वीकार कर लिया था, इसलिए जिम्मेदारी आचार्य की थी कि यजमान के पास जो संबंधित चीज़ें न हो उसकी व्यवस्था स्वयं आचार्य करे। तो सीता जी को उठा के स्वयं पुष्पक विमान पर लाया था। जिस समय पत्नी को वामांग पर बैठाने का आदेश दिया, राम जी ने असमर्थता व्यक्त किया। उसने तुरंत आदेश दिया कि जाकर के विमान से सीता जी को ला करके वामांग पर बैठाया जाए, और अनुष्ठान पूरा करके शिवलिंग की स्थापना करा करके उसी पुष्पक विमान पर बैठा करके वापस माता जी को फिर लंका लेकर के अशोक वाटिका में उसने स्थित किया था। तो वही है कि राम जी को हैं भजते महादेव जी, किया राघव ने
पूजा है शिवलिंग का, नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। दया शंकर, सबसे अंत में भक्तों हमारा अपने प्रभु से निवेदन है कि दया शंकर कहे देखो भज कर प्रभु। दया शंकर कहे देखो भज कर प्रभु, वह है भूखा सदा प्रेम का भाव का। वह है भूखा सदा प्रेम का भाव का। दया शंकर कहे देखो भज के प्रभु, वह है भूखा सदा प्रेम का भाव का। नाता सबसे बड़ा है दिली प्रेम का। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। धन्यवाद भक्तों, भगत के वश में है भगवान, ये भक्तों सर्वथा सत्य है। आज भी यदि सच्चे हृदय और भाव से आप उस परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे तो वो अपना किसी न किसी रूप में आपकी विपत्तियों को हटाने में तत्पर मिलेगा। और भक्तों एकाएक आपको एहसास होगा कि जिस काम से आप हिम्मत हार गए हो, अचानक आपको वो काम बनता हुआ मिले तो समझ लीजिए कि ये प्रभु की कृपा है। तो भक्तों मुझे पूरी आशा है कि भगवान से प्रेम का हमारा ये पद आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में अवश्य समर्थ होगा और इस पद के लिए भी आपका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। भक्तों यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दर्शाकर लाइक भी करें। आगे एक निशान छोड़कर शेयर का भी निशान होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों और आपके इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। उससे भक्तों दो फायदे होते हैं। एक तो इस घोर कलयुग में भी आपके सब्सक्राइब करने से हमारे उत्साह में कई गुना वृद्धि हो जाती है कि आज भी प्रभु के गुणगान को सुनने वाले भले थोड़े ही सही निश्चित रूप में भक्त मौजूद हैं। और भक्तों सबसे बड़ा लाभ आपको होता है यदि आपने हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की लीला का, गुणगान का, नाम का, महिमा का नया पद यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके मोबाइल पर SMS की भांति झनकार देता हुआ या छोटी सी विशिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद प्रभु के लीला के गुणगान का यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कृपा का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।